गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। सीडीपी की वीडियो मैंने आपको सुबह ही डाल दी है, उसे भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें क्रिया विशेषण उपवाक्य बताना है। तो देखो एक चीज़ याद रखना, कभी ये आ जाए ना कि, तो या तो ये संज्ञा उपवाक्य होगा या ये मिश्र वाक्य होगा। ये दो चीज़ याद रखो, ठीक है। जो जिसका जिसकी जिसके ये आ जाए तो ये विशेषण उपवाक्य होगा। जब तब ये इस तरीके संबंधवाचक आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। आंसर आ जाएगा डी। जिसका उसका ये आ जाता तो भी आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य बताना है। भाषा में धीरे धीरे शब्दों का लोप हो जाता है। गर्मी में पसीने की संख्या, पसीने को गिना थोड़ी ना जा सकता, तो संख्या नहीं आएगा, तो ये गलत। तो मैं राजकुमारी की एकांकी, देखो राजकुमारी का एकांकी होता है। एकांकी क्या होता है बताओ, पुल्लिंग शब्द होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये भी गलत। हमें प्रातःकाल के समय, देखो प्रातःकाल आ गया और समय दोनों एक साथ नहीं आते, तो ये भी गलत। आंसर आ जाएगा ए सही है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि अपने संविधान में कितने भाषाओं का जिक्र है, 22, ठीक है। और एक ये भी याद रख सकते हो, शास्त्रीय भाषा कितनी है अपनी, 6, ठीक है। और जिसमें कि 2005 में किसको जोड़ा गया था, संस्कृत को। सबसे पुरानी कौन सी, तमिल। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट इसमें बताना है कि विदेशज कौन सा है, तो सेमिनार क्या विदेशज शब्द है। सूरज का पर्यायवाची लिख लो, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली, ये भी लिख लो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट, लाघव का विलोम बताना है, तो लाघव का हो जाता है गौरव। गौरव किस किस से मिलकर बना होता है, गुरु प्लस अ गौरव। गरिमा, लघिमा, गुरुत्व, लघुत्व, गरिष्ठ का आप लोग बताना, आंसर आएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अर्थ बताना है कि किस में गड़बड़ है। तो देखो चक्रवात का मतलब क्या होता है, तूफान, यही गड़बड़ है, बाकी सब सही है, तो यही गड़बड़ है। देखो कटी मतलब होता है कमर, और बंद तो वही है, और कटिबद्ध मतलब तैयार, और जठर वो कहते हैं ना, जठर रस निकलता है, पेट में से निकलता है जठर रस, तो पेट। जरठ मतलब बूढ़ा, बूढ़ा का अजर और होता है, सॉरी, इतना याद रखो, जरठ, ठीक है। कटौती मतलब कमी करना, कठौती मतलब काष्ठ का। आंसर आएगा डी, डी वाले में गड़बड़ है। नेक्स्ट, इन तिलों में तेल नहीं, मतलब क्या हो जाए, किसी प्रकार के लाभ की संभावना ना होना, ए। लोकोक्ति क्या होती है, पूर्ण वाक्य होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट, इसमें बताना पक्ष स्वर क्या कौन सा है, तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, पक्ष स्वर, मध्य स्वर, ठीक है, और एक होता है अग्र स्वर। देखो मध्य स्वर में क्या आता है, छोटा आ। पक्ष स्वर में आते हैं बड़ा आ, ऊ, ये, ठीक है। तो ऊ किस में आ जाएगा, पक्ष स्वर में। अब ये जो ए आई ओ औ ये हैं, ई और बड़ी ई, ए आई, ये चारों किस में आते हैं, अग्र स्वर। ऐसे याद रहो, अग्र स्वर में आते हैं 4, मध्य स्वर में आता है 1, और बाकी सब आते हैं पक्ष स्वर में। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है इसमें से अप उपसर्ग से कौन सा संधि प्रक्रिया का उदाहरण है। उपसर्ग शब्द के आगे आदि में लगते हैं, ये याद रखो। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। देखो अब कैसे निकालोगे आप, अप धनकार, अप धन वर्ग, अप धन भ्रंश, ये अलग है। अब देखो इसमें मात्रा लग रही है ओ की, तो ये गुणस्वर संधि है, अप धन अपोड़, अप धन ओढ़, अपोड़, इस तरीके से बनेगा थोड़ा, तो ये गुणस्वर संधि हो जाएगी। एक मात्रा किसमें आती है, गुण संधि में, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी सब अप है, इसमें क्या है, स्वर की मात्रा लग रही है, ऐसे भी निकाल के चाहो तो आंसर आएगा बी। संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये याद रखना। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द ल प्रत्यय से निर्मित नहीं है। श्याम धन ल, शीत धन ल, मृदु धन ल। अब ये क्या है, विधन तल, बी उपसर्ग है, इसमें क्या है, उपसर्ग। आंसर आ जाएगा सी। अब प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृत। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं। इसके 5 वेद होते हैं क्रिया के, कृत प्रत्यय के इसके 6 वेद होते हैं। आंसर आएगा सी। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें नहीं हुआ बताओ, तो जातिवाचक कौन सी नहीं, लगातार मंगेशकर, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखना। जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाया जा सकता है, मगर व्यक्तिवाचक का नहीं बनाया जाता, ये भी याद रखना। संज्ञा से ही लिंग का निर्धारण होता है, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट है, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाई जाने वाली किसी धर्म का बोध होता है। अब देखो केवल पदार्थ तक बोलता तो क्या आ जाता, बताओ, ये द्रव्यवाचक। मगर किसी धर्म की बात कर रहा है, धर्म से रिलेटेड इस तरीके से आ जाए ना आपके पास लाइन, तो उसे आप डालना भाववाचक में, ठीक है। ऐसे याद रखो, धर्म के अंदर ही तो भाव होता है, ऐसे याद रख सकते हो। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा सी। KBS का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें से असंगत बताना है, तो देखो अन्न, जल, आचार विचार, नौन, तेल, खान पीन, ऐसे बोलते हैं ना, और इधर उल्टा लिख दिया पीना खाना, जबकि खान पीना आना था, सी गड़बड़ है। ये कह रहा है जल पिपासु, जल का पिपासु, तत्पुरुष समास। अब एक चीज याद रखना, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जिन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, मगर तत्पुरुष समास में 6 का यूज करते हैं, कर्ता और संबोधन छोड़ देते हैं।
बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में कौन सा दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में योजक चिन्ह और इसमें संख्यावाचक होता है। ठीक है। समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ संक्षेप, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्य ही क्या है काव्य है। इस तरीके से ये किसने कहा था, विश्वनाथ ने। अब ऐसे याद हो, बासे वाक्य बासे विश्वनाथ, ऐसे याद रख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, ये कह रहा है इसमें से अर्ध तत्सम बताना है, तो अर्ध देखो अक्षर क्या है इसमें, तत्सम, तद्भव बताओ आखर, ये क्या है तद्भव, अर्ध तत्सम कौन सा हो जाएगा, अक्षर, ये वाला बी आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है कामायनी का, कामायनी क्या है, कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है बताओ, जयशंकर प्रसाद ने, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने। और क्या लिखा है, लहर, आंसू, ये भी याद रखना। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तपोवन, तपह धन बन हो जाएगा, तपह धन बन, आंसर आएगा ए। स्वर संधि के 5 वेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। नेक्स्ट, खड़ी बोली को हिंदी में किस उपभाषा में रखा गया है, तो पश्चिमी। खड़ी बोली को और क्या कहते हैं, कौरवी, ये भी याद रखना। और पश्चिमी में और कौन सी आती है, बुंदेली भी आती है, और कौन सी आती है, ब्रज भाषा भी आती है, और 2 और रहेगी वो आप बताना। अब देखो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, बिहारी में क्या आती है बताओ, मैथिली, मगही और भोजपुरी। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि जिस उस मूल ध्वनि को बताओ जिसके खंड न हो सके, तो उसे वर्ण कहते हैं। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है, तो ये देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन ए आ रहा है और राफेल में ए आता है, तो ऐसे याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई साल बाद जीता है इन्होंने। अच्छा, कितने ये जो ग्रैंड स्लैम है कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच और यूएसए। ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, विंबलडन ग्रास पे और फ्रेंच क्ले कोर्ट पे। ये याद रखना, पूछा जाता है कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है। और आंसर आ जाएगा क्या, राफेल नडाल। नेक्स्ट, अभी इटली की फिर से राष्ट्रपति चुन ली गई, तो कौन, सर्जियो मैट्रिलो। ठीक है, ये चुन ली गई। ठीक है। ओलाफ स्कॉलफिश जर्मनी के चांसलर बने, ये याद रखना। और ये एंडरसन, ये स्वीडन की महिला बनी है पहली। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछ रहा है किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेंस सिंगल का टाइटल जीत लिया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो ए से ये और ए से एस लेवाती, ऐसे याद रखो। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, महिला हॉकी एशिया 2022 में भारतीय महिला ने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य। किसको हराया इन्होंने, चाइना को। सबसे पहले नंबर पे कौन है, जापान। दूसरे पे कौन सी, साउथ कोरिया। ये सब याद रखना। ठीक है। ओमान, मस्कट में हो रही थी ये सब भी याद रख सकते हो। आंसर आ जाएगा ए। हॉकी में जो मेंस टीम है वो किस नंबर पे, 30 नंबर पे हमारी। नेक्स्ट, शहीद दिवस कब मनाया जाता है बताओ, 30 जनवरी, ये याद रखो। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, DRDO दिवस, DRDO। और 23 जनवरी को क्या मनाते हैं, पराक्रम दिवस। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो। और 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं बताओ, ये 12 जनवरी का आप लोग बताना, हम लोगों से ही रिलेटेड है, जवान लोगों से। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, 30 जनवरी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है इसमें टनल मैन के नाम से किसे जान, देखो टनल में जाने की ना नाई कर दी जाती है कि टनल में जाना, क्या पता गिर जाए। तो टनल मैन कौन है, अमर महालिंगा नाइक। इन्हें ही पद्मश्री दिया गया इस बार, ये भी याद रखना। अब देखो पद्म पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं, 1954 से। इस बार पद्म पुरस्कार कितने दिए गए, पद्म विभूषण कितने मिले, पद्म विभूषण मिले 4, पद्म भूषण कितने मिले 17, पद्मश्री 107। ये सब याद रख लेना। ठीक है। और जो अपने बिपिन रावत थे ना, उन्हें भी मिला है कौन सा, पद्म विभूषण, ये याद रखना उसमें से नाम। आंसर ए आ जाएगा डी। नेक्स्ट, टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के टाटा प्ले कर दिया। अब देखो ये गलत लिखा हुआ, टाटा लिखना, टाटा PLA, ये आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है कि गोल्डमैन सैक्स गोल्ड डिमांड ट्रेड के अनुसार कितनी वृद्धि हुई। गोल्ड ऐसे ही लिखते हैं GOLD। अब देखो ये इस तरीके से थोड़ा काट लो, इसमें 10% हुई, आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी कौन सी बनेगी, तो इन्फोसिस। तीसरे नंबर पे, सॉरी दूसरे नंबर पे कौन सी आ रही है, TCS, आंसर आ जाएगा बी। और तीसरे नंबर पे इन्फोसिस, पहले नंबर पे कौन सी, एसेंचर, ये याद रखना, आंसर आ जाएगा बी, TCS। अब देखो साइकिल का पहिया ऐसे ही संबंधित है, ऐसी पक्षी, साइकिल किससे चलती है, पहिए से, पक्षी किससे चलता है, पंख से। नेक्स्ट, ये कह रहा है इसे लगाओ लाइन से, तो आर सब में कॉमन है, यहाँ आ रहा है A, E, E, A, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ए के बाद आना चाहिए, ये देखो डी आएगा, एक से शुरू होगा, एक तो सब में। अब नीचे के देखो दो, NND 4 5, तो ये कट गया, ये कट गया। अब 3 2 में से कौन सा पहले आएगा, EEA 2 पहले आएगा, तो चौथा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, अब इस तरीके से देखो, देखो यहाँ क्या है टी, और यहाँ क्या है टी, फिर ये टी। सबसे पहले क्या आ रहा है, ये H, तो P के बाद H लिख दो,
ठीक है। अब ये आई है, इसके बाद आर, एच आर आएगा, तो एच आर, तो ये तो कट गया। अब टी, टी से पहले क्या आना चाहिए, सी, और इस एच से पहले क्या आना चाहिए, पी। ठीक है, तो पी, पी आ रहा है इन दोनों में, तो ये काट दो, पी के बाद सी, ये सही है। अब इसी तरीके से हम मिला लेना, बताना क्वेश्चन नंबर 1 मानना, इसका जवाब क्या होगा, इसमें मिला मिला के देखना ऐसे ही। अब देखो 4 4 और 3 7, 9 0 9, 7 और 2 9, ऐसी 5 और 1 6, 8 और 1 9, 6 और 2 8, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि कौन सी आकृति इसमें से नियत है, तो ये वाली है, देखो कैसे, ऐसे, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ए। नेक्स्ट, अब देखो नो जंगल आर ट्री, नो जंगल, अब देखो इसमें कह रहा है नो जंगल आर ट्री, नो जंगल आर ट्री, सम ट्री आर लॉन्ग, नो प्लेनेट आर लॉन्ग, नो प्लेनेट आर लॉन्ग। ठीक है, अब देखो सम प्लांट्स आर ट्री, प्लांट्स ये, ट्री ये, तो कोई मतलब ही नहीं, तो ये काट। ऑल ट्री आर लॉन्ग, ट्री ये लॉन्ग ये नहीं है। सम जंगल आर लॉन्ग, जंगल ये लॉन्ग ये नहीं है, तो कोई सा भी फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है लुप्त संख्या बताओ, तो देखो 36 चौका कितना होता है, 144, और इसका 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, 160, 4 चौक 16, तो क्या आ जाएगा 176, ए। नेक्स्ट, अब ये बता रहे हैं इसमें क्या आएगा, 9 और 5 कितना होता है, 14 दूनी 28, 8 और 4 12 दूनी 24, इन दोनों में क्या करूँ, क्यों 42 आ जाए, 21 दूनी 42 होगा, तो यहाँ क्या कर दूँ 16, आंसर आ जाएगा डी, 16 5 21, इंटू 2 42। नेक्स्ट, अब देखो 10 और 15 और 5 20, 21 21 दूनी 42, 15 और 8 कितने हो गए बताओ 23, अब 46 दूनी 92 होगा ना, तो 23, और यहाँ पे 23 और आना चाहिए, तभी तो आ जाएगा 46 दूनी, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये बताना इसमें त्रिभुज कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 तक कितना होता है 10, 15 और 5 20, 21 और 7 28, 28 है, बस सीधे जोड़ देना होता है लिख के। अच्छा आप लोग बताना इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसका बताना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, तो देखो पी ए सब में आ रहा है, यहाँ पे एस, यहाँ एस आर आई आई, सबसे पहले क्या आ जाएगा आई, तो 4 और 5 से शुरुआत होगी। ठीक है, 4 और 5 में पहले क्या आएगा आई आर डी, 5 आएगा, तो ये तो कट गया। ठीक है, इसी तरीके से लगाना है, बस आप लोग बताना कि इससे कौन सा बनेगा। अब देखो इस तरीके से देख लो, एक बार देख लिया कौन सा बनेगा, इसका आंसर बताना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो फर्नीचर कुर्सी मेज, फर्नीचर के अंदर तो दोनों चीज़ आ जाएंगी, फर्नीचर में क्या आता है, कुर्सी और मेज दोनों आता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा फर्नीचर का ना प्लूरल नहीं बनता, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है 3 कोण दे रखे हैं 1 3 5 के अनुपात में, तो त्रिभुज कौन सा होगा, तो 5 और 3 8 और 9, टोटल कितना होता है 180, 9 दूनी 20, तो 20 60 और 100, देखो 100 आ रहा है, 90 से ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब अधिक कोण। अगर इसमें 90 आ रहा होता है एक, और बाकी छोटे छोटे, तो समकोण। न्यून कोण क्या होता है, तीनों 90 से छोटे होते, तो ठीक है, जैसे 60 60 60 का कर दो तो वो हो जाता है न्यून कोण, आंसर आ जाएगा अधिक कोण, क्योंकि 90 से एक ज़्यादा आ रहा है ना, सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 3600 दे रखा है, महत्तम समापवर्तक 15 है, तो दो संख्या मान लो 15x गुणा 15y। अब 15 से काटो, ये कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60। ठीक है, अब इस 15 से काटो, 15 कम 15 बचा कितना 90, 15 छक्के 90, तो कितना आ जाएगा x और y का गुणनफल कितना आ गया 16। अब 16 कैसे कैसे बन सकता है, 8 और 2 से बन सकता है, 16 गुणा 1 बन सकता है, और 4 चौक 16, इन 3 तरीके से 16 बना सकते हो। तो ये कह रहा है ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं, हमारे कितने बने 3, मगर एक चीज़ देखना कभी कॉमन नहीं आनी चाहिए संख्या, इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना 4, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो कितने पेयर बनेगा, केवल 1 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कह रहा है कि संपूरक क्या होगा, सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 में से घटा दे दें। ठीक है, अब ये क्या लिख रहा है 36 मिनट, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो देखो 180 में से घटाएंगे इसे, 180 में से माइनस करो 78 और 36, अब 1 डिग्री, अब ये 36 कैसे जाएगा, तो क्या करो 179 कर लो प्लस 60, क्योंकि 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, तो 78 और इस 36, 9 में से 8 का तो 1 0 1, यहाँ से कितना बचा 4 और 2, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब एक बार देखो डेट टिक आए तो इसे मान लो क्या है मिनट, और 2 बार आ जाता है ना तो ये सेकंड का होता है, ये याद रख लेना बस, आंसर क्या आ जाएगा ए। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है कि इसमें शून्यों की संख्या बतानी, कहाँ तक संख्या आ रही है 100 तक, तो 100 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार गया। अब इस 20 में भी दो 5 का भाग, 5 चौका 20, तो 20 और 4 24 आ गया, कितनी जीरो जी 24, मगर शुरुआत कहाँ से हो रही 15 से, 15 से पहले कितनी संख्या होंगी बताओ, 1 गुणा 2 गुणा इस तरीके से 15 तक होंगी, तो 15
14 तक होंगी, सॉरी, क्योंकि 15 वाली तो ले लेंगे ना, तो 5 दूनी 10। अब 24 पहले आ रही थी, 2 अब आ रही हैं, 24 में से 2 घटा दो तो कितनी आ जाएगी 22। आंसर आएगा सी। ऐसे देखो दोबारा बताता हूँ, 100 तक की संख्या में शून्य पूछे तो 100 में सीधे 5 का भाग दो, और जब तक भाग देते जाओ जब तक 5 से छोटी संख्या ना हो। इस तरीके से 24 निकलती हैं हमेशा। अब 15 से नीचे कितनी संख्या होंगी जिसमें जाएगा 5 का भाग? केवल 2 संख्या होंगी, एक तो 5 और एक 10। तो 24 में से 2 घटाओ, 22 आ गया आंसर। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो 5 से 5 सत्ते 35, 70 70 दूनी 140 आ गया यहाँ से। अब देखो 30% निकालना है, 30% मतलब 30% 250 का, ठीक, 0 0 0 ये सब हो गया, 25 थी 75, तो कितना है 5 7 और 4 11, हाथ लगा 1 2 215। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं 27 किलोग्राम को 108 ग्राम के साथ अनुपात बताओ। 27 किलोग्राम को पहले ग्राम में बदलो, 1 2 3 अनुपात 108। 27 से कितनी बार जाएगा बताओ? ये 27 से ये चला जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10, सही बात है। और 4 से ये कितनी बार जाएगा? 250 बार, तो 250 अनुपात 1 आ जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो पहली सम प्राकृतिक संख्या कौन सी? 2, और 20 में क्या होगी? 20 दूनी 40। अब माध्य पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ो, 40 और 2 42 बटे 2 कर दो, 42 बटे 2 21। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है पेट्रोल की कीमत 33.5% बढ़ गई, खपत को कम करने, तो खर्च को समान रखना है, खपत को कितना कम? 33.5 मतलब 1/3, 3 से 4, 3 पे 1 बढ़ गई मतलब 4 हो गई, तो क्या करो 4 पे 1 कम कर दो, तभी तो आ जाएगा 3, गुणा कर दो 100 का, ये कितनी बार कटेगा? 25%। ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है इकाई अंक कितना होगा? 4 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कट जाए, जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो 4 मान लो बस, ठीक है। 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 4 8 8 64, इकाई का अंक लेते हैं, 4 चौक 16। आंसर आ जाएगा ए। सी। अब देखो आप लोग बताना कि 5 की पावर 150, इसका इकाई का अंक क्या होगा? नेक्स्ट, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये उधर पहुंच जाएगा 4x। अब x से डिवाइड कर दो सबको, ठीक है, तो क्या बचा? x प्लस 1/x बराबर 4, ये आ गया। अब इससे लाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और उधर भी करोगे तो 16, इससे ये कट जाएगा, 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 में से 2 चला जाएगा, तो बच कितना जाएगा? 14। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि अमन और कोमल का अनुपात दे रखा है 5:4। ये कह रहा है वे का अनुपात 2:1, 6,000 रुपये बचाते हैं दोनों, 6,000 6,000। देखो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3, ठीक है। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचा? 6,000। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। अब ये किसकी पूछ रहा है? ये अमर की पूछ रहा है। अमर कितना था? 5 कम आता था, तो 5 दूनी 10। अब ये पूछ लेता कोमल की, तो 4 दूनी 8 हो जाता। आंसर आ जाएगा, दोनों की जोड़ के पूछ लेता कि दोनों की बताओ, जोड़ के तो दोनों 5 और 4 9, 9 दूनी 18 आ जाती। आंसर क्या आ जाएगा? डी। नेक्स्ट, अब देखो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो ना, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होता है? 3ab c। ए बी सी तो दे रखा है, तो x की जगह क्या रख सकता हूँ मैं? 3 रखूंगा, सी। नेक्स्ट, इस तरीके से कभी संख्या आ जाए ना, तो ये क्या बनेगा? 8 9 72, तो बड़ी संख्या लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। अगर देखो इसके बीच में माइनस लग रहा होता तो हम क्या लेते हैं? आंसर आता फिर 8, ठीक है, ये याद रखना। आंसर आएगा इसका ए। अब देखो √2 इस तरीके से दे रखा हो इनफाइनाइट तक, तो क्या आता है आंसर का? 2 ही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।